हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास यूनिट नंबर 1 का रिवीजन करेंगे। मींस मैं आपको समरी प्रोवाइड करूंगा, कौन कौन से टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे, कौन कौन से फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, उन फॉर्मूलेज के बारे में और उन टॉपिक्स के बारे में ओवरव्यू बताता हूं दैट, क्योंकि हमारी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर है? तो हमने यूनिट पढ़ी थी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे फंडामेंटल यूनिट है ये 11th क्लास की, जिसमें हमने पढ़ा कि आपकी केमिस्ट्री के सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, है ना। तो पहला टॉपिक जो डिस्कस किया था मैंने बताया था मैटर। व्हाट इज द मैटर? सबसे पहले हमने मैटर के बारे में डिस्कस किया था कि मैटर कोई भी ऐसी चीज इस यूनिवर्स में जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसकी प्रेजेंस को मैं फील कर सकता हूँ किसी भी ह्यूमन सेंस से, है ना। 5 सेंसेस होती हैं, उसमें से किसी भी एक सेंस से अगर मैं उसको पता लगा सकता हूँ, दैट पार्टिकल इज नोन एज मैटर। मैटर is anything in this universe that occupies space and have mass and whose presence can be felt is known as matter, is known as matter। तो यानी दुनिया की हर चीज़, वो जो जगह घेरती है, जिसका खुद का मास होता है, जिसकी प्रेजेंस को मैं फील कर सकता हूँ, उसको जनरली हम क्या बोलते हैं? मैटर। मैटर की क्लासिफिकेशन 2 टाइप की थी। एक तो थी फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरी थी क्लासिफिकेशन केमिकल। एक क्लासिफिकेशन फिजिकल थी और दूसरी क्लासिफिकेशन जो यहाँ पे हमने पढ़ी वो हमारी कौन सी थी? केमिकल क्लासिफिकेशन। यानी 2 टाइप की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर 3 टाइप की होती हैं, सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स। सेकेंड टाइप पढ़ाई थी मैंने कि पार्टिकल आपका लिक्विड स्टेट में हो सकता है, और थर्ड स्टेट पढ़ाई थी पार्टिकल आपका कौन से स्टेट में हो सकता है? गैसियस स्टेट में। जो पार्टिकल रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, खुद की शेप होती है, वॉल्यूम होती है फिक्स, उन्हें बोलते हैं हम सॉलिड। कुछ ऐसे पार्टिकल जिनकी खुद की वॉल्यूम होती है, जिनके पास क्या होती है? फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, बट उनके पास फिक्स्ड शेप नहीं होती, उन्हें जनरली हम किस नाम से जानते हैं? लिक्विड्स के नाम से। आइस आपका सॉलिड का एग्जांपल होता है, वाटर आपके लिक्विड का एग्जांपल होती है। और तीसरी एंड फाइनल गैसियस स्टेट, ना कोई खुद की वॉल्यूम होती, ना खुद की कोई शेप होती, जिस कंटेनर में डालोगे उसी की शेप और उसी की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है, दैट पार्टिकल इज नोन एज गैस। क्लियर? एग्जांपल में बताता हूँ, जैसे सॉलिड पार्टिकल्स में हम किसको काउंट करते हैं? आइस को, आयरन को, गोल्ड को, सिल्वर को, ये सारे क्या होते हैं? सॉलिड। लिक्विड में वाटर लिक्विड। क्लियर है? गैस, एयर, एयर इज गैस, क्योंकि उसमें सारी गैसेस मिक्स है, दैट्स व्हाई मैंने कॉमनली क्या लिख दिया यहाँ पे? एयर। नाइट्रोजन भी आ गई, ऑक्सीजन आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, बाकी सारी गैसेस यहाँ पे क्या है? अवेलेबल। क्लियर है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? गैसियस स्टेट ऑफ द मैटर। 3 स्टेट ऑफ मैटर थी फिजिकल क्लासिफिकेशन में। केमिकल क्लासिफिकेशन में 2 टाइप के सब्सटेंस थे, आपका प्योर सब्सटेंस था और दूसरा आपका मिक्सर था। मिक्सर का मीन्स होता है एक system having 2 or more than 2 type of the substances is known as mixer। एक सब सिस्टम जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टाइप के सब्सटेंस मिला दिए जाए उसको जनरली क्या बोलते हैं? सिस्टम। ये सिस्टम आपका होमोजीनियस भी हो सकता है मिक्सर, और मिक्सर आपका हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। मिक्सर आपका किस टाइप का हो सकता है? होमोजीनियस भी हो सकता है। मिक्सर आपका किस टाइप का हो सकता है? हेट्रोजीनियस मिक्सर भी हो सकता है। होमोजीनियस मिक्सर का मीन्स होता है द मिक्सर which have same composition throughout। मीन्स किसी मिक्सर में अगर मैं चेक करूं कि कौन सा कंपाउंड कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो हर जगह पूरे मिक्सर में उनकी दोनों क्वांटिटी क्या रहेगी? सेम। A+B का मिक्सर है, A+B का मिक्सर है, ये मिक्सर है। इस मिक्सर में ऊपर चेक करोगे तो भी वही कंपोजिशन, और इसकी बॉटम पे चेक करोगे तो भी A और B का रेशियो क्या मिलेगा? सेम। मीन्स ये कंपोजिशन कैसी है? होमोजीनियस। बट अगर चेंज होती रहे टाइम टू टाइम तो उसे क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सर। प्योर सब्सटेंसेस में आपका एलिमेंट हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है? कंपाउंड। कंपाउंड और एलिमेंट। एलिमेंट हमारी मोस्ट फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, मैटर की, जो हम इंडिविजुअली एग्जिस्टेंस में मान के चलते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। The visible and fundamental unit of the matter is known as element, like hydrogen element, carbon element, nitrogen element, oxygen element. The most fundamental and visible unit of the matter is known as element. What is the compound? When elements combines in a fixed ratio,
दे फॉर्म्स कंपाउंड। जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं वो कंपाउंड्स की। बेसिकली दो टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरे कंपाउंड कौन से होते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, दूसरे कंपाउंड कौन से होते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर बेसिकली नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नोन एज बेसिकली नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल बताता हूँ, पढ़ी भी होगी आपने CH4। CH4 क्या होती है मीथेन। क्या होती है मीथेन। तो ये कार्बन हाइड्रोजन का कॉम्पोजिशन है, तो इसको कैसे कंपाउंड मानेंगे ऑर्गेनिक। ग्लूकोज C6H12O6 बेसिक कंपाउंड, ये कंपाउंड जिसमें दो बेसिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट है कार्बन और हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कोई पूछ ले कंपाउंड क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड रेशियो। Combination of atoms or elements in a fixed ratio generally known as compound. Inorganic compound. Except organic compounds, all are inorganic. All are inorganic. जैसे एग्जाम्पल वाटर। वाटर में कार्बन नहीं है और हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है इसके साथ, दैट्स वाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई भी ऐसा कंपाउंड बेसिक जिसके अंदर एटलीस्ट एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो हो, छोड़ के यूरिया हो, तो वो कहता है ये कंपाउंड जनरली क्या कहलाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन से जिसमें कार्बन ना होता हो और जिनमें कार्बन हाइड्रोजन होता हो उसे ऑर्गेनिक बोलते हैं। कार्बन ऑक्सीजन का कंपाउंड बताया CO2, बताओ इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक। मैंने बोला कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिलेगा, कार्बन के साथ क्या मिलेगा हाइड्रोजन मिलेगा, तो ये कंपाउंड किस टाइप का है, इसमें तो कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, तो CO2 इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, H2O इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, CH4 इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आई थिंक क्लासिफिकेशन में कुछ पता चला होगा। दो टाइप मैटर वो होता है जो स्पेस में जगह घेरता है और जिसकी प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं, जिसका मास होता है। दो टाइप का मैटर होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल में हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं, तीन टाइप की रूम टेम्परेचर पे स्टेट मिलती है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पार्टिकल दो टाइप का हो सकता है, मटेरियल, प्योर सब्सटेंस और मिक्सर। मिक्सर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को, कंपाउंड्स को मिक्सअप कर दिया जाए तो उसे बोला जाता है मिक्सर। क्लियर। प्योर सब्सटेंस मींस आपका ऐसा कोई भी कंपाउंड जो सिर्फ एक कंपोनेंट से मिलकर बनाओ, एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनाओ, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट्स मोस्ट फंडामेंटल एंड विजिबल यूनिट ऑफ द मटेरियल। कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिजिड डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और बच गए वो सारे इंक्लूडिंग कार्बन इज नोन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखो मैंने सबसे पहले बताया एक टर्म आती है एटम। सबसे पहले टर्म कौन सी आती है एटम। एटम जो वर्ड दिया था, ये वर्ड दिया था डाल्टन से। एटम जो वर्ड दिया गया था ये डाल्टन साइंटिस्ट था जिसने स्टार्टिंग ऑफ 1800 सेंचुरी, उसने स्टार्टिंग ऑफ 1800 में कंसेप्ट दिया था कि एवरी मटेरियल इज मेड अप ऑफ द एटम्स। उसने क्या कंसेप्ट दिया था, एवरी मटेरियल इज मेड अप ऑफ द एटम्स, सो एटम इज द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ द मटेरियल। हमने क्या मान के चले, मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ द मटेरियल, मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ द मटेरियल विच इज नॉट विजिबल एट एनी कॉस्ट। मैं क्लियरली बोल रहा हूं आपको, बेयर आइज से तो कभी दिखाई नहीं देगा ये, है ना। इससे पहले मैंने एलिमेंट में भी ये बोला था फंडामेंटल यूनिट ऑफ द मटेरियल, लेकिन वो विजिबल थी, वो दिखाई दे सकता है एलिमेंट, लेकिन यू कैन नॉट विजुअलाइज एटम बाय योर बेयर आइज। तो ये विजिबल नहीं होता, नॉट विजिबल। हाँ, लेकिन हर मटेरियल इससे मिलके बना होता है, इसको क्या बोला जाता है एटम। माइक्रोस्कोप विजिबल हो सकता है, इफेक्ट इसके देखे जा सकते हैं, जिससे पता चलता हाँ दुनिया में एटम होता भी है। नाम किसने दिया, डाल्टन। डाल्टन ने एक बात और बोली, एटम्स कंबाइंस, एटम प्लस एटम कंबाइंस टू गिव मॉलिक्यूल। एटम्स कंबाइंस इन ए फिक्स्ड रेशियो, एटम्स कंबाइंस इन ए फिक्स्ड रेशियो टू गिव द मॉलिक्यूल्स। Atoms combines in a fixed ratio to give the molecules. Atom plus atom, मैं डाल्टन थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, एटॉमिक डाल्टन थ्योरी ऑफ एटम।
ये कहता है कि एटम इज द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट विच इज नॉट विजिबल। तो एटम्स कंबाइंस टू गिव द मॉलिक्यूल्स इन ए फिक्स्ड रेशियो। एटम्स ऑफ ए सेम of a material, atoms of one kind of matter are identical and that of different matter are different। सेम टाइप के मटेरियल के एटम्स सेम होते हैं और डिफरेंट टाइप के मटेरियल के एटम्स डिफरेंट दिखाई देते हैं एक दूसरे से। एक जैसे एक वाटर के मॉलिक्यूल का सैंपल है तो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। उस मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी भी क्या होंगी, सेम होंगी। लास्ट, एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स बोलते हैं इसको। तो यानी एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, फिक्स रेशियो में वो कंबाइन करते हैं। एलिमेंट्स, कलेक्टिव फॉर्म ऑफ द एटम्स इज नोन एज एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन एटम मीन्स कितनी क्वांटिटी है, एक। कितने एटम है वहां पे, एक एटम। हाइड्रोजन एलिमेंट फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम्स, बहुत सारे एटम्स होंगे लेकिन एक फिक्स नंबर में होंगे, दैट्स कॉल्ड एलिमेंट। H plus H combines to form, this is called molecule, H2O, this is molecule, और इसी मॉलिक्यूल को दूसरा नाम क्या दे देते हैं हम, कंपाउंड। तो देखो डिफरेंस क्या है। सिंगल पार्टिकल को मैंने बोला एटम, बहुत सारे कंबाइन हो गए तो एलिमेंट, और अगर वो केमिकली जुड़ गए एक दूसरे से, मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड की फॉर्मेशन। क्लियर है। तो एटम को सबसे फंडामेंटल यूनिट आपके डाल्टन्स लॉ ने बोला था, डाल्टन्स थ्योरी ने बोला था, और उसके बाद उसने बोला था एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एटम ऑफ द सेम पार्टिकल आर सेम एंड दैट डिफरेंट ऑफ द आर डिफरेंट। एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, ये मैंने पढ़ाया था। इसके बाद मैंने पढ़ाया था फिजिकल क्वांटिटीज। इसके बाद मैंने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं एंड यूनिट्स एंड फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद मैंने बताई थी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। एनी मेजरेबल क्वांटिटी ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। लाइक डिस्टेंस, क्या आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं? यस, फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ मेजर कर सकते हैं? यस, क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी। टाइम मेजर कर सकता हूँ, क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी। एनी मेजरेबल क्वांटिटी ऑफ दिस यूनिवर्स इज बेसिकली नोन एज, क्या बोला जाता है उसको, फिजिकल क्वांटिटी। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको मैं शॉर्टकट फॉर्म में एसआई यूनिट्स बोलता हूं। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट यानी एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग फिजिकल क्वांटिटीज में से 7 फिजिकल क्वांटिटी, टोटल फिजिकल क्वांटिटीज में से 7 फिजिकल क्वांटिटीज आर ट्रीटेड एज फंडामेंटल। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कितनी फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल मान के चलता है वो? 7 फिजिकल। कौन कौन सी बताना जी? 7 फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है? पहला, मास। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? एसआई यूनिट ऑफ मास ऑब्वियस किलोग्राम। अदर यूनिट्स में भी बता दो जी, ग्राम, मिलीग्राम, है ना। सेकंड, लेंथ। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? मीटर। अदर यूनिट्स, किलोमीटर, मिलीमीटर। नेक्स्ट, थर्ड, टाइम। SI units second, other units hours, minutes, years, days. Clear? Next, fourth, yes, temperature. SI unit of temperature is Kelvin, Kelvin. What is the other units? Degree centigrade, degree Fahrenheit. Next,
फिफ्थ यूनिट, फिफ्थ इज करंट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, ऐसा यूनिट एम्पियर, ऐसा यूनिट एम्पियर। सिक्स्थ मैं आपसे पूछता हूँ सिक्स्थ यूनिट क्या होगा, सिक्स्थ फंडामेंटल यूनिट क्या मानेंगे? मैंने बोला कि एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग आपके पास टोटल कितनी टाइप की फंडामेंटल यूनिट्स हैं, सारी फिजिकल क्वांटिटीज में से 7 को फंडामेंटल माना गया, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या होगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यूनिट क्या होगी इसकी? मोल। दूसरी यूनिट और क्या हो सकती? ग्राम पर मोल भी हो सकती, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होगी? मोल। सेवंथ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिजिकल यूनिट, क्वांटिटी की यूनिट कैंडला, यूनिट क्या होगी इसकी? कैंडला। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। बाकी यूनिट्स को हम कौन सी यूनिट बोलते हैं? 7 फंडामेंटल के अलावा जो फिजिकल क्वांटिटी बच गई उनको डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और उन यूनिट्स को क्या बोला जाएगा? डिराइव्ड यूनिट्स। एसआई सिस्टम ने बोला जितनी भी आपके पास मेजरेबल क्वांटिटीज हैं उनमें से 7 को मैं फंडामेंटल मान के चलता हूँ, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्लियर है? और उनकी एसआई यूनिट भी डिफाइन है। उसके बाद बोलता है जितनी भी यूनिट्स रह गई उनको हम बोलेंगे डराइव्ड यूनिट एंड डराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, एरिया, area is not a physical fundamental quantity, it can be derived from the length into breadth, that's mean meter into meter का स्क्वायर। क्या बोला जा सकता है? मीटर का स्क्वायर। और बताता हूँ मैं डिराइव्ड यूनिट्स में बहुत सारी डिराइव्ड यूनिट्स हो सकती है, जितनी चाहो उतनी। वॉल्यूम, वॉल्यूम भी एक डिराइव्ड यूनिट है, मीटर इंटू मीटर, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मीटर का क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट यानी मीटर का क्यूब, है ना। डेंसिटी, कौन सी यूनिट? डेंसिटी, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम, फिजिकल क्वांटिटी होगी डेंसिटी, लेकिन इसको किससे ड्राइव किया गया? मास से, मास फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट्स वाई इसको क्या बोला जाएगा? डेंसिटी। प्रेशर, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स फिजिक्स में पढ़ाया होगा, फोर्स मास गुणा एक्सेलरेशन, ठीक है। वर्क, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, वर्क क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस। इस तरीके से बहुत सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज और उससे ड्राइव्ड यूनिट्स को मैं पढ़ सकता हूं, है ना। अब देखो इसके बाद ही कहता है कि आपने मिली, माइक्रो, डेका, हेक्टा, किलो ये वर्ड सुने होंगे, हर यूनिट के साथ लगते हैं, है ना, प्रीफिक्स की फॉर्म में। तो कहता है कि 10 raised to power -1, 10 raised to power -1 is known as deci, 10 raised to power -2 known as centi। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो ये सेंटी वर्ड लगा है ऐसा यूनिट मीटर के आगे, जो आपका मीटर के आगे लगा हुआ सेंटी वर्ड है, इस सेंटी वर्ड को बोल सकता हूँ 10 raised to power -2 मीटर। क्या बोल सकता हूँ? 10 raised to power -2 मीटर। 10 की पावर -3 मिली, 10 की पावर -6 क्या होगा? माइक्रो, 10 की पावर -9 क्या होगा? नैनो, 10 की पावर -10 क्या होगा? एंगस्ट्रॉम्स, 10 की पावर -12 पिको, 10 की पावर -15 फर्मी, ठीक है। क्या होगा? फर्मी। इसी तरीके से 10 raised to power 1 + 1 क्या होगा? 10 यानी डेका, 10 की पावर 2 हेक्टा, ठीक है, 10 की पावर 3 किलो, 10 की पावर 6 मेगा, 10 की पावर 9 गीगा, 10 की पावर 12 टेरा, ठीक है, 10 की पावर 15 पेटा, है ना। तो यानी आपकी जो ये फिजिकल क्वांटिटीज दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, इन क्वांटिटीज के आगे जो प्रीफिक्स लगाई जाती हैं उसमें से हर प्रीफिक्स का कोई ना कोई मीनिंग जरूर होता है। उसमें जितनी भी प्रीफिक्स आपको दिखाई देती है उसमें हर प्रीफिक्स का एक नंबर होता है, मीनिंग होता है। 10 raised to power -1, 10 raised to power -2, 10 raised to power -3, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, एंगस्ट्रॉन,
पिको फर्मी, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, सॉरी टेट्रा नहीं होगा, टेरा होगा, टेरा एंड पेटा। क्लियर? हमने इसके बाद एक टॉपिक पढ़ा था, जिस टॉपिक का नाम था सिग्निफिकेंट फिगर्स। याद है सिग्निफिकेंट फिगर्स? याद होगा। उसमें बताया था द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए गिवन न्यूमेरिकल नंबर, द डिजिट्स इन ए गिवन न्यूमेरिकल नंबर विच हैव सिग्निफिकेंट वैल्यू आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल 025, इसमें मैं चाहे 025 लिखूं या 25, दोनों का मैथमेटिकल वैल्यू सेम है। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है 25 और 025 या 0 का कोई मीनिंग नहीं है, तो यानी 0 इज नॉट ए सिग्निफिकेंट फिगर। हियर 0 इज नॉट ए सिग्निफिकेंट फिगर, तो यानी मीन्स in a given number how many digits are significant, they are known as significant figures। यहाँ सिर्फ 2 का वैल्यू है, 2 की और 5 की, 0 की कोई वैल्यू नहीं। पहला रूल कहता था सिग्निफिकेंट फिगर का, all non zeros are significant figure। जितने भी नॉन जीरो इस दुनिया में लिखे गए हैं 1 से लेके 9 तक, सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मैं यहाँ पे काउंट करूं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिखाई दे रहे हैं मुझे? 2 एंड 5। क्लियर है? 2 एंड 5। ए जीरो बिटवीन नॉन जीरो, ए जीरो बिटवीन नॉन जीरो इज नोन एज सिग्निफिकेंट। 5,005, 5 और 5 ये दोनों तो सिग्निफिकेंट है इस नंबर में। क्या ये 0 भी सिग्निफिकेंट है? हाँ, ये 0 सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये किसके बीच में आ रही है? 2 नॉन जीरो के बीच में लिखी गई। दैट्स वाई ये क्या होंगी? सिग्निफिकेंट। थर्ड कहता है ए जीरो आफ्टर ए नॉन जीरो, आफ्टर ए नॉन जीरो इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर। 5.0, 5.012, यहाँ पे ये जो 0 आ रहा है, ये जीरो किसके बाद आया है? एक नॉन जीरो वैल्यू के बाद। दैट्स वाई ये क्या होगा? 0 सिग्निफिकेंट। या कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 2, क्योंकि 5 एक नॉन जीरो नंबर है, ये तो हमेशा होगा। 0 किसके बाद आया है? नॉन जीरो नंबर के बाद। 0 5.012, 5 सिग्निफिकेंट, 1 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट। लेकिन 0 के बारे में क्या कहते हो? ये डेसिमल के बाद है, लेकिन एक नॉन जीरो के भी तो बाद लिखा गया। दैट्स वाई टोटल सिग्निफिकेंट कितने? 4। 0.50, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? ऑब्वियस, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 2। ये जो 0 दिख रहा है ये किसके बाद लिखा गया है? 5 के बाद। लेकिन ये वाला 0 5 से कब लिखा गया? पहले। तो आफ्टर अगर कोई नॉन जीरो के लिखा जाए 0 तो सिग्निफिकेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये दोनों सिग्निफिकेंट है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। एक 0 अगर नॉन जीरो से पहले आया है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, और 0 अगर सिग्निफिकेंट ना आपके नॉन जीरो के बाद आया वो हमेशा क्या होगा? सिग्निफिकेंट। क्लियर है? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, नॉन जीरो इज ऑलवेज ए सिग्निफिकेंट फिगर। 0 बिटवीन नॉन जीरो इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। 0 आफ्टर ए नॉन जीरो वैल्यू आज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। फिर हमने पढ़ी फिजिकल क्वांटिटीज। एसआई सिस्टम 2 टाइप के बताता है, फंडामेंटल और डिराइव्ड। 7 क्वांटिटीज को उसने फंडामेंटल बोला और बाकी फिजिकल क्वांटिटीज को उसने क्या बोला? डिराइव्ड, जिनको उससे डिराइव किया जा सकता है। फिर मैंने एक न्यूमेरिकल नंबर सिस्टम बताया, माइनस का, 10 की पावर में और प्लस। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक था उसका नाम था मोल कंसेप्ट। टॉपिक का नाम क्या था? मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट कहता है, मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूं? मोल कॉन्सेप्ट कहता है कि आपका 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक फंडामेंटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी होती है, जिसके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट डिसाइड की गई है, जिसका नाम होता है मोल। मोल कंसेप्ट की 3 डेफिनेशन होती है। पहली डेफिनेशन कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल्स टू वेट इन ग्राम अपॉन एटम है तो वहां पे एटॉमिक वेट लूंगा ग्राम पर मोल में। क्लियर है? तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेशंस, अगर कहीं सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल निकालने हो तो आपको चाहिएगा उसका वेट और उसका एटॉमिक वेट, दोनों का रेशियो करने पे मुझे क्या मिलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। सेकंड फॉर्मूला कहता है n नंबर ऑफ मोल्स फॉर n नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किसी n नंबर ऑफ मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे? n इंटू अवोगाड्रो नंबर, where Avogadro number have a unit 6.023 into 10 raised to power
23 पार्टिकल्स पर मोल। ये कह रहा है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, मुझे ये पता होना चाहिए वहाँ कितने मोल है। और मोल निकालने का तरीका बहुत आसान है, वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। थर्ड, फॉर गैस सिस्टम्स, फॉर गैसियस सिस्टम्स किसके लिए वैलिड होता है तीसरा रूल? तीसरा रूल वैलिड होता है गैसियस सिस्टम्स के लिए, जो क्या कहता है वॉल्यूम ऑफ n मोल, कितने मोल? n मोल्स गैस एट STP, ध्यान देना वर्ड पे अलग से बोला है, क्या बोला है यहाँ पे? STP पे गैस की वॉल्यूम कितनी होगी? n मोल की, n इंटू 22.4 लीटर्स और n गुणा में 22,400 ml। तीन डेफिनेशन होती है मोल कॉन्सेप्ट की। पहली डेफिनेशन मुझे मोल निकालना बताती है, नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर और एटॉमिक वेट के बराबर होता है। दूसरी डेफिनेशन मुझे बताती है किसी पार्टिकल में कितना, किसी सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। पहले पता होना चाहिए मोल कितने, मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। एवोगैड्रो नंबर यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रखोगे? जितने मोल्स हैं आपके, n क्या होता है? मोल्स, n 6.023 इंटू 10⁻23। फॉर गैसियस स्टेट वॉल्यूम ऑफ n मोल्स STP, हाँ STP बता देता हूँ। STP स्ट्रिक्टली ध्यान देना भाई, टेम्परेचर दे रखा होगा 273 केल्विन और प्रेशर होगा 8 atm होना चाहिए। अगर नहीं है तो फॉर्मूला लगाओ क्या? P1V1 अपॉन में T1, न्यूमेरिकल भी सोल्व करवाया था स्पेशली, P2V2 डिवाइड बाई T2। एक साइड STP वाला रख दो, दूसरी साइड गिवन रख लो और यहाँ से STP पे वॉल्यूम निकालना है ना। इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। एक मोल गैस की वॉल्यूम, कोई भी एक मोल हो गैस का, किसी भी गैस का एक मोल हो, 22.4 लीटर होती है STP पे, 22,400 ml भी बोल सकते हैं उसी को STP पे, है ना। तो मैंने ये मोल कंसेप्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उससे पहले फिजिकल क्वांटिटीज कैलकुलेशन और सिग्निफिकेंट फिगर, ये टॉपिक बेसिकली हमने यहाँ पे कवर किए थे। ठीक है, आपको इन सभी टॉपिक्स की थ्योरी याद करनी है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी सोल्व करने कंप्लीट, बाकी मैं असाइनमेंट दूंगा वो आपको सोल्व करना है। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।